हमारे हाथ आंख में मोतियाबिंद हो गया था। मैं शब्द दे रहा हूं आपको, मोतियाबिंद। लोगों को मोतियाबिंद होता, हमको मोतियाबिंद हो गया था। हम सुबह देखते थे तो स्मार्ट सिटी बन रही थी, अगली सुबह उठते थे तो स्टार्टअप इंडिया शुरू हो रहा था, अगली सुबह उठते थे तो बुलेट ट्रेन दौड़ती लगती थी। तो हमें जो मोतियाबिंद हो गया था, जब हमारा मोतियाबिंद दूर हुआ, जब हमने आंखें खोली, हमने देखा, तब हमें याद आया कि ये तो हम टोटली रूप से चले गए हैं। स्मृति जी को सुझाव देता हूं, कोई और सुरक्षित सीट अपने लिए देख ले, क्योंकि इस बार अमेठी की जनता उनकी जमानत जब्त करने के लिए पूर्ण रूप से तैयार बैठी है। जब बाद में मोदी जी ने कहा, विकास जी कढ़ैया जलाओ, सिलेंडर ऑन करो, पकौड़ा तलो, तब हमको लगा कि गुरु कुछ तो गड़बड़ है, ये आदमी हमको चूतिया बना रहा है। स्मृति ईरानी जी को सपने आते रहते हैं, सपने कभी फ्लाइंग किस के चले आते हैं, कभी लगता है कि राहुल गांधी सपने में किसी को राक्षस कह रहे हैं। एक्स भक्त हैं आप? एक्स भक्त नहीं, भूतपूर्व भक्त हैं हम हिंदी भाषी आदमी हैं, तो हम आपको ये बताएंगे एक्स भक्त नहीं होता है, हमारे यहाँ भूतपूर्व भक्त होता है। लोन उस व्यापारी का, जमीन उस व्यापारी की, पैसा उस व्यापारी का, सब कुछ उस व्यापारी का। सिर्फ फीता कटिंग किसने की? स्मृति ईरानी जी ने। आप अमेठी जाती हैं, आती हैं, बताती है डंका बज रहा है, और यहाँ झुंझुना विष का बोया जा रहा है, लगातार विष फैला। 5 किलो राशन का बैग थमाती हैं, और जो हमारी बीघे भर की खेती होती है वो आपके आवारा पशु चर लेते हैं। मैं चैलेंज करता हूं स्मृति ईरानी को कि वो देखे मेरे साथ चल करके कि उन शौचालयों में क्या होता है। कोई कंडा रख रहा है, कोई अपना पुआल रख रहा है, कोई लट्ठा रख रहा है। उसमें सच्चाई ये है कि वो टॉयलेट किसी काम के नहीं है, वो टॉयलेट सिर्फ और सिर्फ कमीशन खोरों की जेब भरने के काम में आए हैं। इस तरह से कांग्रेस के जो यूथ जिलाध्यक्ष है, उनके ऊपर मारपीट का आरोप है। वो कह रहे हैं कि भाजपा के कुछ कार्यकर्ताओं ने उन पर हमला किया। किस तरह से देखते हैं? देखिए, होता है आदमी जब चुनाव हारने लगता है या उसकी जो पृष्ठभूमि होती है वो खिसक जाती है, तो खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे जैसी कहावत होती है। तो वही उन लोगों ने अपनी खुन्नस निकाली और यूथ जिला अध्यक्ष के साथ मारपीट की भाजपा के लोगों ने, जिसको लेकर के यूथ कांग्रेस ने एक व्यापक प्रदर्शन किया और उनके खिलाफ FIR दर्ज करवाई। SC/ST के एक्ट के तहत शायद उनके ऊपर भी मुकदमा दर्ज हुआ है। जो आपकी शासन सत्ता जिसकी होती है वो कुछ न कुछ उल जलूल करता रहता है। ये फिर मैंने आपको बताया ना कि खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे। मैं चैलेंज करता हूँ वो साबित करके दिखाएं SC/ST के तहत शुभम सिंह के ऊपर जो मुकदमा दर्ज हुआ है उसको वो साबित करे। वो बस एक खुन्नस है, उन्होंने मुकदमा दर्ज कराया है, हम कोर्ट में जाएंगे। जैसे हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी सत्यमेव जयते का नारा बुलंद करके आए थे, वैसे शुभम सिंह भी बरी होगा। अच्छा, ये भी देखा गया है कि जब स्मृति ईरानी के यहाँ प्रोग्राम था उससे एक दिन पहले उनको हाउस अरेस्ट भी किया गया था, उनको नजरबंद कर दिया गया। जी, वो मैं बताऊंगा आपको कि जैसे पुलिस प्रशासन सब कुछ शासन सत्ता भाजपा की है, तो उसी के तहत वो लोग जो है जबरदस्ती गए थे उनके यहाँ, तो शुभम सिंह के यहाँ उनको गिरफ्तार करने के लिए। तो शुभम सिंह ने कहा कि मैं कल की डेट में अमेठी में नहीं रहूंगा। अब देखिए कि कितना इन लोगों को डर है, भाजपा वालों को, कांग्रेस वालों के और यूथ कांग्रेस से, कि ये एक दिन पहले ही पहुंच जाते हैं गिरफ्तार करने। लेकिन जब शुभम सिंह ने कहा कि मैं अमेठी में रहूंगा ही नहीं, मेरा अजय राय जी का, हमारे राष्ट्रीय प्रदेश अध्यक्ष जी जो है, उनका शपथ ग्रहण समारोह में वहां जाऊंगा, तब जाकर के बातचीत हुई। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, हम आपको हाउस अरेस्ट नहीं करेंगे। अच्छा, किस तरह देखते हैं? 2 दिन का दौरा यहाँ पर था स्मृति ईरानी का, उन्होंने कई चीजें गिनवाई कि अमेठी के लोगों को 7.5 लाख लोग जो है अमेठी के, उनको राशन मिल रहा है, 90,000 लोगों को मकान मिल गया है, 5 लाख टॉयलेट मिल गए हैं, तमाम चीजें गिनवाई हैं। किस तरह से देखते हैं इसको? मैं आपको आपके माध्यम से स्मृति जी को कहना चाहूंगा, वो दावे तो कर देती कि हमने 3 लाख टॉयलेट बनवाए, लेकिन वो आए और मेरे साथ चल करके देखे। मैं चैलेंज करता हूं स्मृति ईरानी को कि वो देखे मेरे साथ चल करके कि उन शौचालयों में क्या होता है। कोई कंडा रख रहा है, कोई अपना पुआल रख रहा है, कोई लट्ठा रख रहा है। उसमें सच्चाई ये है कि वो टॉयलेट किसी काम के नहीं है, वो टॉयलेट सिर्फ और सिर्फ कमीशन खोरों की जेब भरने के काम में आए हैं। पहला आपका जो सवाल था। दूसरा, स्मृति ईरानी जी कहती है कि हमने लोगों को 5 किलो राशन दिया है। स्मृति जी झूठ मत बोलिए, 17,500 आपके आंकड़े हैं। 17,500 आवारा पशु अमेठी में टहल रहे हैं, 5 किलो राशन का बैग थमाती हैं, और जो हमारी बीघे भर की खेती होती है वो आपके आवारा पशु चर लेते हैं। और आप कह देती है कि हम 5 लाख लोगों को राशन पहुंचा रहे हैं। आप देखिए जाकर के धान की इस बार की फसल में कितने खेत परती पड़े हुए हैं, ये आपको कभी नहीं दिखेगा, क्योंकि आप हवाई बातें करती हैं, हवाई दौरे करती हैं। आप ग्राउंड पे आइए, जमीन पर आइए, देखिए कितने खेत परती पड़े हुए हैं। तिराई के क्षेत्र में चले जाइए, लोगों ने इस बार धान नहीं बोया है। क्यों? क्योंकि आवारा पशु से धान की वो सुरक्षा नहीं कर पा रहे हैं, और जो लोगों ने बोया है वो अपनी मजदूरी छोड़ करके, सब कुछ छोड़ करके रात दिन खेतों की रखवाली कर रहे हैं। तो स्मृति जी ये आप ना बताइए। और दूसरी चीज, आपका इसमें क्या है? 5 केजी राशन आप दे देती हैं। आपको पहले पता होना चाहिए, खाद्य सुरक्षा कानून कांग्रेस पार्टी की देन है। खाद्य सुरक्षा बिल जो कांग्रेस पार्टी दे गई थी, आप उसी कानून के अंतर्गत लोगों को खाद्यान्न वितरित कर रही हैं, और ये आपका फर्ज है, ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप ये करें।
और एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसे आपने कहा कि ये किसानों को 6,000 रुपए सम्मान निधि देती है। सम्मान निधि मिल रहा है जी, तो इस मुद्दे पे मैं आपको ये कहना चाहूंगा, 6,000 रुपए सालाना सम्मान निधि स्मृति ईरानी जी कहती हैं। मैं चैलेंज करता हूं, मेरे सामने कागज कलम पेपर लेकर के बैठे, मैं उनको गिना दूंगा कि 6 का 12,000 ले रही है सरकार उसी के एवज में कि नहीं ले रही है। अब मैं आपको गिनवाना शुरू करता हूं। 220 रुपए का कांग्रेस के टाइम पे यूरिया का कट्टा होता था 50 किलो का, इन लोगों ने 280 रुपए कट्टा कर दिया और खाद 45 किलो कर दी। अब आप बताइए, आप जोड़िए स्मृति जी, कितना ये हो बढ़ंत हो गई। खेत की जुताई 400 रुपए घंटे होती थी, आज 800, 900, 1000 रुपए घंटे हो गई है। 2 गुना खेत की जुताई पहुंच गई है। डीजल 60 रुपए लीटर होता था, आज डीजल 90 रुपए, 92, 95, 100 रुपए लीटर तक हो गया था बीच में। तो आप कैसे ये झूठ बोल रहे? सफेद झूठ, अमेठी है, यहाँ सफेद झूठ नहीं चलेगा। आपको धरातल पर आकर के अमेठी की जनता को जवाब देना पड़ेगा। आप बड़ी आसानी से कह देती है कि हम 6,000 रुपए दिए हैं, लेकिन ये सच्चाई है कि वो 6,000 ऊंट के मुंह में जीरा है, वो नाकाफी हैं। आप सिर्फ लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए, भ्रमित करने के लिए ये प्रोपेगेंडा करती हैं कि आप 6,000 दे रही हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि किसानों का उनसे कुछ भी लाभ नहीं हो रहा है, क्योंकि जितना आप ले रही हैं उससे ज्यादा आप छीन रही हैं। 12,000 करोड़ का लगभग यहाँ पर निवेश हुआ है अमेठी में। अमेठी के लिए तो अच्छी बात है ना कि आप 12,000 करोड़ की जो बात कर रहे हैं, पहली चीज तो वो फिगर गलत है, मैं आपको दुरुस्त कर दूं। उनके हिसाब से बमुश्किल से 2,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट आया है, और जिसमें से मैं आपको बता दूं, लोन मेरा मतलब जिस व्यापारी ने उस पोल्ट्री उद्योग को लगाया है, लोन उस व्यापारी का, जमीन उस व्यापारी की, पैसा उस व्यापारी का, सब कुछ उस व्यापारी का। सिर्फ फीता कटिंग किसने की? स्मृति ईरानी जी ने की। स्मृति ईरानी जी, फीता कटिंग करने का इतना ही शौक है तो मालविका को चलवाइए, हिंदुस्तान पेपर मिल को चलवाइए। जो फूड पार्क राहुल गांधी जी अमेठी लेकर के आए थे, जिसको आप छीन के लेके चली गई हैं, उस फूड पार्क का फीता काटिए। फीता काटने का इतना ही शौक है। जो छोटे छोटे उद्योगपति उद्यमी होते हैं, आप उनकी फैक्ट्रियों का फीता काट करके अगर आप ये सोचे कि हम दिखा देंगे विकास, अमेठी की जनता ये स्वीकार नहीं करेगी। वो आपसे पुनः सवाल करेगी, बार बार सवाल करेगी। और मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा, 500 करोड़ की आरिफ सीमेंट फैक्ट्री है स्मृति ईरानी जी। 500 करोड़ से कम की आरिफ सीमेंट फैक्ट्री नहीं है, प्राइवेट फैक्ट्री है। उषा सिलाई मशीन की फैक्ट्री लगी हुई थी, कई 100 करोड़ की फैक्ट्री थी। राहुल गांधी उसका फीता काटने नहीं आए। राहुल गांधी ने ये नहीं कहा कि हम लाइए फीता काट करके लोगों को बताए बड़ा विकास हो रहा है। विकास के नाम पे बहलाना बंद करिए, धरातल पे कुछ ठोस करिए। ठोस का मतलब ये जो हवाई चीजें हैं ये ना करके सेल को चलाइए, भेल की यूनिटें बढ़वाइए। जो भेल धीरे धीरे बिकने के कगार पे आ रही है, धीरे धीरे उसका प्रोडक्शन डाउन किया जा रहा है। मैं आपको बता रहा हूं कि भेल को सुधारिए, उसकी सेहत को मजबूत करिए। स्मृति ईरानी ने कहा कि राहुल गांधी दक्षिण पहुंच के वहां पर जाकर अमेठी की जनता का अपमान कर रहे हैं। सरासर गलत है। भारत हर एक पूरे भारत का नागरिक का है। ये जो फर्जी की फालतू की बातें कर रही हैं स्मृति ईरानी जी, उनसे कह दीजिए कि गुजरात से आप यहां आ गई तो गुजरात छोड़ दिया तो आपने गुजरात की जनता का अपमान कर दिया। गुजरात से अमेठी लड़ने चलिए तो गुजरात की जनता का अपमान कर दिया। कहना है कि राहुल गांधी ने यहाँ की जनता को राक्षस कहा, विवेकहीन कहा जब हार गए उसके बाद। स्मृति ईरानी जी को सपने आते रहते हैं। सपने कभी फ्लाइंग किस के चले आते हैं, कभी लगता है कि राहुल गांधी सपने में किसी को राक्षस कह रहे हैं। मैं चुनौती देता हूं स्मृति ईरानी, एक भी वीडियो दिखाएं, एक भी फुटेज दिखाएं जिसमें उन्होंने किसी को ऐसा कुछ अनर्गल कहा हो। बस वो सपने में देखती रहती है, उनको दिन रात राहुल गांधी राहुल गांधी राहुल गांधी। एक जो बटेर लग गया है उनके हाथ, आज तक वो कोई चुनाव नहीं जीती थी। हम जैसे अमेठी के लोगों ने उनको वोट करके, मैं आपको फिर बता रहा हूं, दोहरा रहा हूं आपके सामने, वोट दिया था जी मैंने 2014-19 में स्मृति ईरानी को वोट दिया था, और मैं हम जैसे लोगों के बदौलत वोट दे करके चुनी हुई हमारी जनप्रतिनिधि बनी थी, हमने उनको जिताया था। लेकिन अब हम लोग समझ गए हैं कि ये कुछ नहीं, छलावा है, प्रोपेगेंडा है, ये सिर्फ यही कर सकती है। इन्होंने धरातल पे कोई काम नहीं किया है। और हम फिर से एक्स भक्त हैं आप। एक्स भक्त नहीं, भूतपूर्व भक्त हैं हम हिंदी भाषी आदमी हैं, तो हम आपको ये बताएंगे एक्स भक्त नहीं होता है, हमारे यहाँ भूतपूर्व भक्त होता है। और जो हमारे हाथ आंख में मोतियाबिंद हो गया था, मैं शब्द दे रहा हूं आपको, मोतियाबिंद। लोगों को मोतियाबिंद होता, हमको मोतियाबिंद हो गया था। हम सुबह देखते थे तो स्मार्ट सिटी बन रही थी, अगली सुबह उठते थे तो स्टार्टअप इंडिया शुरू हो रहा था, अगली सुबह उठते थे तो बुलेट ट्रेन दौड़ती लगती थी। तो हमें जो मोतियाबिंद हो गया था, जब हमारा मोतियाबिंद दूर हुआ, जब हमने आंखें खोली, हमने देखा, तब हमें याद आया कि ये तो हम टोटली रूप से छले गए हैं। जब हमको 2 करोड़ नौकरी मिला करती थी, मैं सुबह उठता था तो हमको मोदी जी आकर के कलेक्टर का लेटर पकड़ाते थे, कहते थे विकास जी चलिए ये ज्वाइन करिए। मुझे लगता था कि हाँ मोदी जी कुछ अच्छा कर रहे हैं। लेकिन जब बाद में मोदी जी ने कहा विकास जी
कढ़ैया जलाओ, सिलेंडर ऑन करो, पकौड़ा तलो। तब हमको लगा कि गुरु कुछ तो गड़बड़ है, ये आदमी हमको चूतिया बना रहा है। तो कैसे मोदियाबिंद जब हो गया तो फिर कैसे आंखें खुली आपकी? आंखें खुल गई भाई। देखा हमने कि लोगों की इनकम घट रही है, आर्थिक स्थिति लगातार डाउन हो रही है, तो चीजें वहीं पे क्लियर हो गई। तो क्या लग रहा है कि जैसे आपको अच्छा नहीं लगा कि विश्व में भारत का नाम हो रहा है, मोदी जी दुनिया के सबसे बड़े नेताओं में गिनती हो रही है, अभी चंद्रयान की उपलब्धि हुई है, तो दुनिया देश तरक्की कर रहा है मोदी जी के राज में, तो आपको खुश होना चाहिए। मैं फिर आपको बता दूं, हम चंद्रयान से बढ़कर सूर्यान पर जाने वाले हैं। हम सूरज पे भी जाएंगे, वहां पे अपना सूर्यान भेजेंगे। ये भारत के वैज्ञानिकों के, भारत के नीति निर्माताओं के विजन था कि आज हम इस मुकाम पर हैं, और हम चैलेंज करते हैं कि हमारे वैज्ञानिक दुनिया के हर एक, विश्व के, ब्रह्मांड के हर एक ग्रह पे जाएंगे, हर एक जगह पे जाएंगे। आपको पता है नासा जो सबसे बड़ी साइंटिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, 36% भारतीय वैज्ञानिक वहां पे काम करते हैं। ये हम लोगों का पुरुषार्थ है, ये हम लोगों का विजन है, ये हम हिंदुस्तानियों का विजन, हमारे देश का विजन है। और हम चंद्रयान नहीं, मंगलयान, शनि, जितने भी ग्रह हैं, हम सब पे जाएंगे और हिंदुस्तान का तिरंगा वहां बुलंद करेंगे। और दूसरी चीज, विश्व गुरु की आप बात कर रहे हैं, कौन सा विश्व गुरु भैया? कौन से विश्व गुरु की बात करते हैं? ट्रेन में देख करके किसी को गोली मार देना विश्व गुरु नहीं है, विश्व गुरु है, विश्व गुरु। 8 साल का बच्चा जो ठीक से अपने आप को जानता तक नहीं है, ठीक से उसको यह नहीं पता कि मैं हूं कौन। 8 साल के बच्चे को एक 50 साल की महिला टीचर कहती है कि मोहम्मदन है, इसको और जोर से मारो। ये विश्व गुरु की हरकतें नहीं हैं, ये विश्व गुरु वाली टोटल हरकतें हैं। टोटल और टोटल लगातार विष बोया जा रहा है, लगातार देश में खाई बढ़ाई जा रही है। 8 साल के उस बच्चे का क्या कसूर, जिसको ठीक से ये नहीं पता कि मैं हूं कौन, जीवन होता क्या है, इंसान होता क्या है, मानवता होती क्या है। उस बच्चे के दिल पे क्या बीत रही होगी। महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी जी ने एक शब्द कहा इस मुद्दे पे। आपको जाना चाहिए और उनसे सवाल करना चाहिए, आपको पूछना चाहिए स्मृति ईरानी जी से कि स्मृति जी ये देश में हो क्या रहा है। आप अमेठी जाती हैं, आती हैं, बताती है डंका बज रहा है, और यहां झुंझुना विष का बोया जा रहा है, लगातार विष फैलाया जा रहा है। जिम्मेदार कौन है आपके हिसाब से? जो भारतीय जनता पार्टी इस देश में विषगमन जितना विष फैला रही है, लगातार फैलाती जा रही है, इसकी जिम्मेदार भारतीय जनता पार्टी है। आखिरी सवाल लेंगे कि अभी जब स्मृति ईरानी आई थी तो उन्होंने कहा था कि भागने का जो इतिहास है वो कांग्रेस का है, कांग्रेस वाले भागते हैं अमेठी छोड़ के, हम यहीं पर डटे। स्मृति जी को कुछ नहीं पता, कांग्रेसी का इतिहास भागने का नहीं, भगाने का। अंग्रेजों को भगाया है, तब लड़े थे गोरों से, अब लड़ेंगे चोरों से। उनको भगाया था, अब इनको भगाएंगे। भाजपा वालों को गद्दी छोड़ने के लिए मजबूर कर देंगे, सीधी सी बात है भैया। तो राहुल गांधी यहाँ पर आ रहे हैं, अमेठी आएंगे, फुल मेजॉरिटी के साथ सांसद बनेंगे, स्मृति ईरानी की जमानत जब्त होगी। और आपके माध्यम से एक चीज और कहना चाहूंगा, 21 साल में, हर 21 साल में अमेठी कांग्रेस हारती गई। अब राहुल जी हारे तो 21 साल, उसके पहले संजय सिंह जी यहां से चुनाव जीते थे, तब 21 साल थे, उसके पहले 77 में, फिर 21 साल पहले कांग्रेस हारी थी। तो लगातार कांग्रेस 21 साल में अमेठी हारती गई। लेकिन हाँ, अगले चुनाव में जब कांग्रेस यहां पे आई तो अपोजिशन की जमानत जब्त हो गई। मैं आपके माध्यम से स्मृति जी को सुझाव देता हूं, कोई और सुरक्षित सीट अपने लिए देख ले, क्योंकि इस बार अमेठी की जनता उनकी जमानत जब्त करने के लिए पूर्ण रूप से तैयार बैठी है।